राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, जिन दानदाताओं का नाम मैं ले रही हूँ, कल आपने देख लिया था, एक पार्ट तो चला गया है, लेकिन ये दूसरा पार्ट है। यानी कि कुछ कुछ दानदाताओं के नाम अगली वाली लिस्ट में है जो वीडियो चली गई है। जिन लोगों को पता नहीं है ये चंदा किस लिए इकट्ठा हो रहा है, तो प्लीज पिछली वाली वीडियो देखना, ठीक है। तो उसके बाद सवाल जवाब करना। और एक पार्ट तो कुछ कुछ लोगों के नाम मैंने अगली वाली वीडियो में ले लिए हैं, और ये दूसरा सेकंड राउंड चल रहा है। तो राजेंद्र सिंह 200 रुपये, दीपक गुसाई 200 रुपये, आनंद सिंह थैलीसैंड ग्राम सदोरी 100 रुपये, अमित 100 रुपये, हिम्मत सिंह 100 रुपये, कविता पिंटू पावो बाजार वालों ने 200 रुपये, ग्राम प्रधान पावो अनामिका कोठियाल 500 रुपये, मालती नेकी ग्राम चमगांव प्रियंका की दीदी है ये, और इन्होंने 1000 रुपये की धनराशि दे रखी है चंदा के तौर पे। लता भंडारी ग्राम कुई माइका ताल देहरादून वालों ने 501 रुपये की धनराशि दी है। उर्मिला नौटियाल उत्तराखंडी होने के नाते उन्होंने 500 रुपये की धनराशि दी है। यानी कि मैंने उनको उनका पता बताया, बोला, तो उन्होंने कहा एक हम भी उत्तराखंडी हैं, इस वजह से। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब ना कि नाम लिखाना कि मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं वो। जिन्होंने दान कर दिया सच्चे मन से तो कर दिया। नीमा भंडारे ग्राम मुसेटी थैलीसैंड 50 रुपये इन्होंने दान किया है। मनवर सिंह 200 रुपये, सुभाष सिंह टिहरी गढ़वाल 101 रुपये, सुभाष सिंह तनकपुर चंपावत 51 रुपये, अमित नेगी 30 रुपये, मनोज सिंह 300 रुपये, उमा देवी ग्राम तल्ली गडरी उन्होंने 100 रुपये दी है। पंकज नेगी उन्होंने 200 रुपये दिया है। रोहित ग्राम बिसल्ड, रोहित को जानते होंगे, पोस्ट ऑफिस पावो में रहता है वो, तो उसने 200 रुपये की धनराशि दी है। दीपक गाड़ी वाला खतगेड़, हाँ जिनकी गाड़ी है खतगेड़ से, उन्होंने 200 रुपये की धनराशि लिखाई है। प्रेम सिंह कुल्याणी पाबो 200 रुपये की धनराशि। कृष्ण भंडारी गोलू सतपुली से 101 रुपये की धनराशि। महेंद्र सिंह राजस्थान, इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं ये राजस्थान से, और बहुत बहुत धन्यवाद। ये शायद से बाहर के हैं और गढ़वाली नहीं है, मतलब ना। तो भाई मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे ऐसे फॉलोवर भी हैं जो जिनको मेरे पे विश्वास है। अब भाई उनको क्या पता कहाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने सुना होगा और उन्होंने दान कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह का कि वो राजस्थान से मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं, तो उन्होंने ये धनराशि 500 रुपये की दी है। गजेंद्र सिंह नेगी लक्ष्मी दीदी धारकोट, अच्छा हाँ, हमारे सुंदरी गांव की लक्ष्मी दीदी बोलते हैं इनको, तो इनके हस्बैंड जी ने, गजेंद्र सिंह ने 500 रुपये की धनराशि दी है। धारकोट इनका ससुराल है, मतलब ना। लक्ष्मण सिंह 25 रुपये, सोनिया नेगी देहरादून 10 रुपये, राजमा देवी 101 रुपये, मान सिंह 20 रुपये, सोनम रावत ग्राम झंगरबो 50 रुपये, झंगरबो के सोनम है वो, राजेंद्र सिंह विस्ट ग्राम मरगांव बुंखाल। तो राजेंद्र सिंह विस्ट के साथ मुझे काफ़ी वार्तालाप हुई, काफ़ी अच्छा लगा। उनसे मैंने अपने अंदर की भावनाएं बताई और मुझे लगा कि उन्होंने मुझे समझा है। इसी मामले में नहीं, कोई अपनी बातें भी होती है, एक दूसरे से बात करने हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। राजेंद्र सिंह विस्ट मरगांव बुंखाल साइड है मरगांव, तो उन्होंने 1000 रुपये की धनराशि दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी देर तक हमारी बातें हुई। उन्होंने मेरे इतिहास के बारे में जाना कि मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और किस तरीके की हमारी कंडीशन है। मैं खुद कह रही हूँ मैं एक गरीब परिवार से हूँ, तो इस वजह से मेरे पास होता आज अगर मेरे पास इतनी धनराशि होती तो मुझे चंदा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं खुद ही स्वयं अपने पैसे उनको दे देती। पर होता है ना, जिसके पास धन है उसके पास मन नहीं।
और जो धन की प्राप्ति के लिए इतना कुछ करता रहता है पर उसके पास पूर्ण मन है, यानी कि मन उसका पूरा है कि मैं दूं, कैसे करूं, किस तरीके से करूं किसी का भला। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह बिष्ट का। और सुरेंद्र सिंह पटवाल, ग्राम कृसाल, पंजाब लुधियाना। तो भाई सुरेंद्र सिंह पटवाल ने 2000 की धनराशि दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सिंह पटवाल का। और मैं यही कह रही हूँ यार कि जिसकी लिमिट है उतना दो। मैं नहीं कह रही कि इतनी बड़ी बड़ी रकम से आप लोग मदद करें। 2000 की धनराशि दी है उन्होंने, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप 1 रुपया भी दें तो बहुत है भाई। गरीब लोगों की ऐसी स्थिति में, इस आपदा वाली स्थिति में, तो आजकल उनको 1 रुपया देखने के लिए तरस रहे हो कि कहाँ से आएगा, कहाँ से हम हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सिंह पटवाल जो कि किरसाल से हैं। और किरसाल पता कहाँ पे है? तो मुझे ऐसा लगा कि किरसाल ऊपर पैठानी, ऊपर क्या बोलते हैं उसको, मजरू मादे के ऊपर है शायद से किरसाल, तिरपाली साइड से थोड़ा नीचे। मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है कि वहाँ पे है ये गांव। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सिंह पटवाल का कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम से मदद की है। 2000 रुपए की धनराशि लिखाई है उन्होंने। मनीष बिष्ट, ग्राम मासो, दीप्पी। अच्छा, हाँ, तो ये मेरी बुआ की लड़की है दीप्पी। तो इनके पति का नाम मनीष बिष्ट है और इन्होंने 500 रुपए की धनराशि लिखाई है। ससुराल मुझे पता नहीं, सिर्फ माई का मुझे पता है कि मासो है। निधि नीरज कमेड़ी, हाँ ये निधि है, ये यहीं से बिलोंग करती है, पापो से ही, चुपड़ियों कमेड़ी है ना, तो वहां से 100 रुपए की धनराशि लिखाई है। विजय लक्ष्मी 100 रुपए। हिमानी आई 100 रुपए। नहीं, हिमानी ने 10 रुपए की धनराशि लिखाई है, मिस्टेक हो गई मुझे, सॉरी। कमल सिंह बंजाड़ी, एक गांव है बंजाड़ी, तो नागचूल्हा खाल 100 रुपए की धनराशि लिखाई है। अरविंद सिंह रावत 50 रुपए। सुनीता देवी 500 रुपए। इनका एड्रेस मुझे पता नहीं है, मेरे तक नहीं पहुंचा इनका एड्रेस, लेकिन सुनीता देवी ने 500 रुपए की धनराशि लिखाई है। हिम्मत फरसवाण अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग से 100 रुपए की धनराशि आई है। पूजा रावत रिश्ती, तिरपाली सैंड, 100 रुपए की धनराशि इनकी आई है। और ये पूजा रावत जो रिश्ती की है, तिरपाली सैंड रिश्ती, तो उस गांव की है। तो परसों मैं ताराकुंड गई थी, तो इस वजह से थोड़ा मुलाकात हुई, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखते थे, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। तो इन्होंने जब चंदा दिया था तो इन्होंने कह दिया था कि जो आपको वहां मिले मैं वो हूँ। तो काफी अच्छा स्वभाव लगा उसका, तो काफी अच्छी लड़की है। बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। गोपी नेगी 501 रुपए। खड़क राम पिथौरागढ़ 300 रुपए। पूनम देवी, हाँ पूनम देवी पाली, हाँ ये नरतू भाई है, उनकी लड़की है। तो उन्होंने, भाई देखो भाई, वो सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं इसी के माध्यम से। किसी के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं है लेकिन सब वीडियो देखते हैं, तो इसी के माध्यम से उन्होंने अपना पता किस पे बताया, जिस पे गूगल पे कर रहे हैं उसी पे पता भी बता दे रहे हैं। तो ये नीचे पूनम देवी पाली से नरतू भाई की लड़की है, वो सबसे बड़ी वाली, तो उसने दे रखा है 100 रुपए। और मोहित कुमार 50 रुपए। पूजा देवी 100 रुपए। मानसी गुसाई ससुराल रिंगवाड़ी और मायका ताल, मानसी का मायका ताल है, उसने 100 रुपए लिखा रखा है। नेहा रोतेला 150 रुपए। रश्मि पाली, हाँ रश्मि ये भी पाली से है और इसका ससुराल धारकोट है, आबो है ना। तो रश्मि आप लोग जानते हैं सभी लोग, पाली से, ससुराल उसका धारकोट है। और विपिन गुसाई 200 रुपए। आनंद सिंह 10 रुपए। महेंद्र सिंह 200 रुपए। अनिल सिंह 200 रुपए। विन्नी गुसाई 50 रुपए। संतोष सिंह 100 रुपए। शिवानी नेगी 50 रुपए। पंकज कुमार 1 रुपए। और भाई इतने सभी दानदाताओं में से मैं पंकज कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने 1 रुपए की धनराशि लिखाई है। और भाई ऐसा ही होता है यार, जब ना रहा हो, हम मतलब इसको गलत तरीके से नहीं लूंगी मैं,
मैं ये कह रही हूँ कि क्या पता उनके घर में नहीं रहा होगा, फिर भी उन्होंने कोशिश की है इस पुण्य की भागीदारी बनने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज कुमार का। मैं यही कह रही हूँ यार, इतनी बड़ी रकम लिखाने से बढ़िया 1 रुपया बहुत है भाई, है ना। तो देवेश्वरी देवी विनोद सिंह, उन्होंने 200 रुपये की धनराशि लिखाई है। आकाश नेगी 25 रुपये, शालिनी 10 रुपये, ट्रेवल द वर्ल्ड नीरज सिंह गुसाई है, ट्रेवल द वर्ल्ड, इधर उधर जाते होंगे क्या पता। तो 100 रुपये, 100 नहीं, इन्होंने 1000 रुपये की धनराशि, ट्रेवल द वर्ल्ड नीरज सिंह गुसाई ने 1000 रुपये की धनराशि दी है। इनका अता पता मुझे कुछ पता नहीं चला, तो उन्होंने 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त की है। और अतुल सिंह थापली, अच्छा अतुल सिंह थापली, पोस्ट ऑफिस कमलापुर, यही ऊपर पौड़ी साइड है ये चीज ना, कमलापुर। तो इन्होंने 251 की धनराशि दी है। करिश्मा किरण देवी 100 रुपये की धनराशि। मनोज सिंह विष्ट ग्राम कुनीधार, पोस्ट ऑफिस पटोटी, हाँ पटोटी में है कुनीधार वाला, तो वहीं से पाबो पटोटी से अपने माँ पापा की तरफ से 300 रुपये। और जो ये मनोज सिंह विष्ट ग्राम कुनीधार, पोस्ट ऑफिस पटोटी ग्राम, मतलब पाबो है ना, पाबो के हैं, पटोटी के कुनीधार। तो इन्होंने भाई 2 बार दान किया है, मैं खुद कह रही हूँ। इन मनोज सिंह विष्ट ने 2 बार दान किया है। एक बार उन्होंने अपने नाम से लिखवाया है, एक बार अपने माँ पापा के नाम से। शायद मैं आपको बता देती हूँ, मनोज का इधर भी था, हाँ मनोज सिंह विष्ट ग्राम पटोटी, पोस्ट ऑफिस पटोटी। इन्होंने 251 रुपये अपनी तरफ से लिखाए और 301 रुपये अपने माँ पापा की तरफ से, वो अपनी श्रद्धा अनुसार, है ना। आरचू गढ़वाली ब्लॉग पौड़ी से हैं ये, इन्होंने 200 रुपये की धनराशि दी है। प्रियंका मेरी दोस्त पाबो कुमक, हाँ ये मेरी क्लासमेट थी प्रियंका, जो कि मतलब 11-12 है ना। तो वैसे वो मेरे से 6 से थी, 6 क्लास से लेके और 12 क्लास तक इसने मेरे साथ पढ़ा। और वैसे ये कमरे के किराए पे यहाँ पे पाबो में ही रहते थे, कुमरखेत। तो अब ये टीचिंग कर रही है ना, टीचिंग कर रही है। और कल देखो भाई, कभी बात नहीं होती थी, लेकिन वो दोस्त भी मेरे अटैच हो चुके हैं, यानी कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जो दोस्त, तुम्हें पता है, मैं अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं एकदम मस्त मानती हूँ, क्योंकि मेरे जो पुराने दोस्त थे सारे मुझे मिलने लग गए हैं धीरे धीरे। तो उसने भी, प्रियंका ने भी 500 रुपये की धनराशि लिखाई है। अगर मेरी कोई और फ्रेंड देख रही होगी तो भाई सुन ले, प्रियंका जो हमारे साथ थी छोटी छोटी सी, तो उसने 500 रुपये की धनराशि लिखाई है, वो टीचिंग करती है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका का कि मतलब आपने मुझे इतना समझा। और कसम से भाई मैं कह रही हूँ, कल उसकी रिकॉर्डिंग आई थी इसी उसमें कि उसने स्कैनर भेजा था, मतलब स्क्रीनशॉट के मैंने इतने रुपए दान कर दिए हैं। तो उसने मुझे एक चीज़ कही कि भाई पहले तो तू जब क्लास में थी तो इतना मतलब शर्मीली थी, किसी से बोलना वगैरह बहुत कम रहता था, है ना। तो अब एकदम से तो इतना घुल मिल गई है, इतने अच्छे कार्य कर रही है, तो मुझे खुशी होती है। मैं भले तुम्हारी वीडियो ज़्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन सुनाई देता है कि तू क्या क्या कर रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, थोड़ा थोड़ा है ना। अब हो सकता है किसी के पास समय का अभाव होता है, तो मैं किसी को ऐसा भी नहीं बोलती कि तुम मेरी वीडियो देखो ही देखो, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है। तो भाई उसने कल इतनी अच्छी बात कही ना मेरे लिए कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका तेरा। उसने मुझे बोला कि यार तू अपनी लाइफ में इतना खुश हो गई है, इतना आगे बढ़ चुकी है। पहले पता क्या हुआ, मैं अपनी कहानी भी सुनाऊंगी बीच बीच में। पहले मैंने शादी जल्दी कर दी थी, तो वो पढ़ाई कर रहे थे कि मैंने शादी कर दी थी। तो भाई हर परिस्थिति के अनुकूल आदमी को ढलना ही पड़ता है। तो मेरे मायके में मेरी चाय भी ठंडी हो गई उस समय से। तो मेरे मायके में बहुत गरीबी स्थिति थी, तो उस समय पता क्या होता था, मेरी मम्मी ने जल्दी शादी भी करवा दी थी हमारी, क्योंकि भाई हमें ऐसा लगा मम्मी को कि दूसरों के घर में जाएंगे तो पेट भर के भोजन करेंगे, है ना। तो इसी वजह से उन्होंने जल्दी शादी भी कर दी। तो कहीं ना कहीं मेरी दोस्त लोगों को ऐसा लगा कि इसकी शादी शायद से जल्दी हो रही, तो क्या पता, होता है कि भविष्य खराब हो रहा होगा, इसको अभी समझ नहीं है कि किस तरीके से हमने लाइफ बनानी है।
तो उसने यही बात कही कि उस समय तेरे को देख के हमें ऐसा लगा कि भाई, उस समय उन्होंने मेरी मजबूरी नहीं समझी, बल्कि उन्होंने ऐसा समझा कि इसको समझ नहीं है, इतनी जल्दी इसने शादी का डिसीजन ले लिया है ना। तो कहीं ना कहीं वो अब मेरे पे गर्व महसूस कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। और मेरे माँ पापा भले गरीब फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने संस्कार और जो परवरिश थी काफ़ी अच्छी तरीके से की मेरी मम्मी ने। और मुझे कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को देख के बहुत दुख होता है कि मेरी मम्मी ने हमेशा गरीबी के दिन काटे और अभी भी वैसे ही लगातार स्थिति वैसी है। इंच तक भी फर्क नहीं आया भाई मम्मी की मतलब हालत में, है ना, सुधार तो वैसे की वैसी है। तभी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान साथ नहीं देता है ना। और मैं अपनी फैमिली में ऐसी हूँ कि भाई मेरे मम्मी पापा ने हमेशा हमें अच्छे काम करने सिखाए हैं, और बिल्कुल बिना छल बिना कपट, है ना, बिना ये चीज़ें तो सिखाई नहीं यार। तभी मैं इस काम को कर रही हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे दोस्त प्रियंका पटोला है। तो वही चीज़ कह रही थी मैं कि जिसके माता पिता जैसे होंगे बच्चे भी वैसे ही होंगे। मेरी माँ बिल्कुल गरीब फैमिली से थी और हमेशा अपनी मेहनत से कमा के खाना सिखाया हमें भी और खुद भी, है ना। तो मैं तो धन्य हूँ कि मेरी माता ने ऐसी गरीबी स्थिति में भी मुझे पढ़ाया लिखाया, है ना। तो लोगों की खेती करके घास काट काट के हमने भी कितना साथ दिया अपनी माँ का, हमें पता है। तो ये चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखो काफ़ी लोग मजाक उड़ाते हैं, काफ़ी लोग गलत तरीके से सोच लेते हैं। तो अभी बातों पे बातों आ गई, तो काफ़ी अच्छा लगा प्रियंका से बात करके। काफ़ी देर तक बात हुई हमारी ऐसी वॉइस रिकॉर्ड करके, तो काफ़ी अच्छा लगा यार, है ना, कि मतलब तेरी सोच कि प्रियंका की सोच मेरे प्रति इतनी अच्छी होने लगी है। क्यों होने लगी है? मेरे कार्य को देख के, है ना। तो वो कहीं कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता कि आप तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी मिच्योर हो गई है, हर कुछ समझना, हर किसी को समझना, अच्छा काम करना, है ना, ये चीज़ें। तो वो उसने मुझे गॉड ब्लेस यू कहा है कि तू जो भी करेगी सही करेगी, मुझे अब पूरा विश्वास है तेरे ऊपर, है ना। तो इसी वजह से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ। बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। 3 पार्ट आएगा, अगर और चंदा आ जाएगा तो आप लोगों के सामने और लाने की कोशिश करूंगी। अगर कुछ कुछ के नाम छूट भी गए होंगे तो दूसरी वाली वीडियो में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी समझ आए कि हाँ यार, हमें ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये सब हुआ है तो आगे हम ही लोगों ने आना है भाई, है ना। तो अगर भाई कहीं और होता तो वहाँ के लोगों ने आना था। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे पापा ब्लॉग में ये सब हो रहा है, तो हम ही लोगों को तो आगे आना पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि तू फंस जाएगी, ये हो जाएगा, सो हो जाएगा। उनका बोलना भी सही है। कहीं ना कहीं मेरे परिवार को भी लग रहा है ये चीज़ें, क्योंकि मेरे परिवार की अनुमति नहीं है इसमें। मैं सच कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि भाई ये इस मामले में मत पड़, जैसी हमारी स्थिति है और जैसे हम चला रहे हैं अपने जीवन को चलने दे। तो मैंने कहा नहीं यार, अगर मैंने सच्चे भावना से और बिना स्वार्थ के इस काम को किया है तो ऊपर वाला भी देखेगा। बोलना है, बातें हैं, लोगों का मुंह है। मैंने बोला नहीं, अगर इतनी दुनिया में अगर 4 लोग चंदा देंगे तो बातें 1000 बन जाएगी। 4 देने वाले 4 लोग होंगे, सवाल खड़े करने वाले हजारों लोग, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे अपने आप लेखे जोखे अपने उस पर पूर्ण विश्वास है, तो कोई कुछ भी कर दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को ट्रोल करना है, किसी को मतलब गलत बोलना है, तो वो अपने लिए बोलेगा, मेरे लिए क्या। और अच्छे नाम में, अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो अच्छी उसमें ही तो गलत भावनाएं रखेगा। कम से कम मैं गलत काम तो नहीं कर रही हूँ, बस इतना ही विश्वास है। और इसमें छुपाने वाली बात कुछ नहीं है, एक्यूरेट। मैंने अगर ऑनलाइन चंदा इकट्ठा किया है तो मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया में दिखाना भी जरूरी है। लोगों का विश्वास है मेरे प्रति, और मैं चाहती हूँ कि ये विश्वास ऐसा ही बना रहे, ताकि मुझे और हौसला मिल सके अच्छे अच्छे नए काम करने का। देखो भाई, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि खुद भी जमा करो, खुद भी दिखाओ कि तुमने कितनी धनराशि दी है। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। मेरे आदमी 200 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले आदमी हैं। हमारा शेड्यूल तो उसी में सही है, क्योंकि हमारे पास
धैर्य, धीरज और सांत्वना कि सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए मन में कि हाँ, मेरे पास अगर 200 रुपये की दिहाड़ी आ रही है तो मैं उसी में खुश हूँ, है ना। तो हमारा शेड्यूल तो सही है। और ये चंदा मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ इकट्ठा, उन लोगों के लिए। अब मेरे पास था ही नहीं यार, मैं सच में कह रही हूँ, मेरे पास था ही नहीं। तो मैंने भाई, ऐसा होता तो मैं ये चंदा इकट्ठा करती ही क्यों, मैं खुद ब खुद अपने पैसे उनको ना देती, ऐसे ही वीडियो शूट ना कर लेती। लेकिन ऐसा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि अगर हम एक रुपए जोड़ के, क्या पता, होता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही चीज। खैर इतना दान तो हुआ नहीं है, जिस दिन पूरा कलेक्ट हो जाएगा उस दिन आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कितना हुआ है। तो इतना ज़्यादा कलेक्ट तो हुआ नहीं, पर कोई बात नहीं है। मैंने तो 1000-2000 सोचा था, लेकिन आप लोगों के सहयोग से अगर थोड़ा बहुत और धनराशि बढ़ गई होगी तो अच्छी बात है ना। किसी का भला होना चाहिए भाई। हम सोशल मीडिया में बैठे हैं तो इसका सही प्रयोग हम ही लोगों ने करना है, किसी का भला हो सके, किसी गरीब के आदमी के हक में आ सके, मिलजुल के रह सके। मेरी एक पहल सोच क्या चीज़ है मेरी, कि हम सब मिल के रहें इस आपदा की घड़ी में, एक दूसरे के सुख दुख के घड़ी में। और ये चीज मैं खुद आज अपने मुंह से कह रही हूँ, ये चीज कहीं ना कहीं एक दिन एक अच्छा रूप लेगी कि हर एक सुख दुख में हर कोई साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि मेरी एक आज मैं ये पहल शुरू कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे ये कोई अच्छा सा रूप ले लेगी कि हम सभी मिलजुल के एक दूसरे का साथ बने रहे, है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जिन जिन दानदाताओं ने दान किया है उन तक मेरी वीडियो पहुंचे, उनका विश्वास मेरे प्रति बना रहे। यही आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मेरी चाय बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई। मैंने नमकीन भी लाए थे, इसको बोलते हैं श्योल, श्योल वाल नमकीन नहीं बोलते ना, श्योल वाल नमकीन, ये अच्छे लगते नहीं थे। और ये चाय ना मेरे बच्चे ने बनाई। तुम्हें पता है घर गृहस्थी में हर कुछ चीज देखना पड़ता है। उसको पता है मम्मी वीडियो बना रही है तो उसने एकदम से चाय बना दी।